नमस्कार पार्थ, मैं आपका साथी विनय स्वागत करता हूं आपके प्यारे से परिवार में। उम्मीद है आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज हम लोग इतिहास के बारे में जानेंगे और इतिहास की शुरुआती दौर की जो बातें हम लोग जानेंगे कि इतिहास होता क्या है, इतिहास के पिता कौन है, इतिहास के जानने के स्रोत कौन है और इतिहास के कितने स्रोत हैं, इतिहास की जो हम लोग पढ़ते क्यों है इतिहास को, और इतिहास में जो शब्दावलियां प्रयोग होती हैं उनका मतलब क्या होता है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे हम लोग आज। और आइए शुरू करते हैं, इतिहास के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं और ईमानदारी से आप लगे रहिएगा। मेहनत कहीं बेकार नहीं जाती है। आप अगर मेहनत कर रहे हो तो मेहनत आपकी रंग लाती है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। बस आप अपनी मेहनत के प्रति ईमानदार रहो, आपकी मेहनत आपको वहां तक पहुंचा देती है। शुरू करते हैं हम लोग इतिहास। इतिहास इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाता है, हिस्ट्री, और सिखाने के साथ साथ ये हमारे जीवन से भी रिलेट है। पिता कौन है इसके? इतिहास के पिता हैं हेरोडोटस। इतिहास के पिता कौन है बाबू? हेरोडोटस हैं। और इतिहास के स्रोत कौन है? इतिहास के स्रोत कौन है? जानने के स्रोत कितने हैं? इतिहास के जानने के स्रोत कौन है? जानने के स्रोत कितने हैं? दो हैं बेटा, दो। तो इतिहास के जानने के स्रोत कितने हैं? दो हैं। एक है साहित्यिक, दूसरा है पुरातात्विक। साहित्यिक स्रोत में आप दो तरीके से देखोगे। साहित्यिक स्रोत भी दो प्रकार के होते हैं, एक भारतीय स्रोत, एक विदेशी स्रोत। तो भारतीय स्रोत एक होते हैं इंडियन स्रोत, भारतीय स्रोत, और विदेशी विदेशी स्रोत। विदेशी स्रोत होते हैं जानने के। और जिसमें भारतीय स्रोत में आप देखोगे तो ये जो वेद आ जाते हैं, ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक धर्म धर्म से रिलेटेड होते हैं, धर्म से रिलेटेड होते हैं, एक अधर्म से रिलेटेड। जैसे धर्मनिरपेक्ष होते हैं, धर्मनिरपेक्ष एक होते हैं, धर्मनिरपेक्ष होते हैं। ये धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये होता है पार्थ कि धर्म से हट करके, उन्हें धर्म से मतलब नहीं, वो होते हैं। और धर्म रिलेटेड देखोगे तो धर्म रिलेटेड जो आते हैं, वेद आते हैं, रामायण आते हैं, बौद्ध जो ग्रंथ आ जाएंगे, जैन ग्रंथ आ जाते हैं, ये सभी ईटीसी जितने भी आप देखोगे तो ये धर्म रिलेटेड होते हैं, भारतीय स्रोत होते हैं ये लोग। और फिर उसके बाद अगर आप यहाँ देखोगे, जो जो धर्मनिरपेक्ष होते हैं, जो धर्म से अलग हैं, वो भी बताते हैं इतिहास के बारे में हमें कि इतिहास था हमारा कैसा था, क्यों था। और ये भी हमको समझाते हैं। जो पहली पुस्तक आती है अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र किसकी है बबू? ये अर्थशास्त्र कौटिल्य चाणक्य की पुस्तक है। ये अर्थशास्त्र राजनीतिक पुस्तक है ये। और फिर उसके बाद एक मुद्रा राक्षस आती है, मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस आती है। मुद्रा राक्षस किसकी है? विशाख दत्त की है। मुद्रा राक्षस किसकी है? विशाख दत्त की है। और फिर उसके बाद पृथ्वी राजा रासो आती है, पृथ्वी राज रासो, पृथ्वीराज रासो आती है। चंद्रबराई की ये पुस्तक है। ये धर्म निरपेक्ष पुस्तकें हैं। फिर उसके बाद आप देखोगे तो आप पुरातात्विक स्रोत में आओगे। पुरातात्विक स्रोत में आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। लिखित पुस्तक लिखित नहीं मिलेंगे, लेकिन औजार देखने को मिलेगा। इसमें आपको मुहरें मिलती हैं, मुहरें मिलेंगे, सिक्के मिलेंगे, सिक्के मिलते हैं, पत्थर मिलते हैं, कलाकृतियां मिलती हैं, कलाकृतियां देखने को मिलती हैं आपको। फिर उसके बाद अब कई ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, इसमें औजार देखने को मिलेंगे जो पुरातात्विक स्रोत हैं, जो हमें बताते हैं कि हमारा इतिहास कैसा था। तो हमारे जानने के स्रोत कौन है? दो हैं, एक साहित्यिक है, एक पुरातात्विक है। साहित्यिक में भी दो प्रकार के होते हैं, एक आपको देखेंगे भारतीय स्रोत, एक विदेशी स्रोत देखने को। और विदेशी स्रोत जो होते हैं, मैंने आपको यही नहीं बताया कि विदेशी स्रोत कौन है। विदेशी स्रोत आपको देखने को मिलेगी जो रेहला एक पुस्तक आती है, रेहला, रेहला है, सीयू की है, सीयू की है, सीयू की है। फिर उसके बाद हिंद का तहकीकात है, हिंद का तहकीकात।
फिरदौसी की पुस्तक है। ये सारे विदेशी स्रोत हैं जो हमें बताते हैं कि हमारा इतिहास कैसा था, इतिहास क्या था, ये सारी चीजें बताते हैं आपको। ये सभी चीजें हमें देखने को मिलता है। और फिर उसके बाद आप देखोगे इसमें जो शब्दावलियां प्रयोग होती हैं वो क्या होती हैं। तो हम उससे पहले हम लोग ये जानेंगे कि इतिहास हमें पढ़ना क्यों चाहिए, इतिहास हमारे लिए क्यों जरूरी है, इतिहास पढ़ना क्यों चाहिए, इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए। पढ़ना क्यों चाहिए इतिहास, ठीक है। इतिहास पढ़ना क्यों चाहिए, तो इतिहास हमें इसलिए पढ़ना चाहिए पार्थ, क्योंकि इतिहास जो हमें भविष्य, जो भूतकाल में गलतियां गलतियां हुई हैं या जो उन लोगों ने कार्य किए हैं, जो कार्य हुए हैं, उनके बारे में जानने के लिए हमें इतिहास पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो उन्होंने भविष्य में जो उन्होंने गलतियां की उनसे सीखने के लिए और दोबारा उस गलती को ना करने के लिए, गलती ना करने के लिए दोबारा उस गलती को ना करने के लिए हमें इतिहास पढ़ना चाहिए। और यही देखोगे कि और आप कहोगे कि सर जी ये बताइए कि क्या हम लोगों ने भविष्य में, हम लोगों ने जो भूतकाल में, हम लोग इतिहास में क्या हम लोगों ने गलतियां की, तो आप यहीं पे देखोगे एक युद्ध होता है 1191 का। आप देखोगे उस युद्ध को, उस युद्ध का क्या नाम है, आप उस युद्ध को देखोगे, उस युद्ध का नाम है तराइन का पहला युद्ध। का फर्स्ट युद्ध था, तराइन का फर्स्ट युद्ध था। पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज और गौरी के बीच जिसमें ये पृथ्वीराज जीत जाते हैं, और पृथ्वीराज जब जीत जाते हैं तो पृथ्वीराज इसको माफ कर देते हैं, गौरी को माफ कर देते हैं, क्योंकि गौरी क्या था, निहत्था था। और इनके जो पृथ्वीराज चौहान के जो विद्वान थे, जो इनके मंत्री थे, वो लोग कह रहे थे ये बुरा आदमी है, इसको आप नहीं छोड़ सकते, ये किसी को नहीं छोड़ा है। तो पृथ्वीराज क्या कहते हैं कि ये गौरी क्या है, गौरी निहत्था है और हम राजपूत हैं जो इस निहत्थे को जीवन दान देते हैं। और अगले ही टर्म में आप देखोगे कि 1192 में तराइन की जो सेकेंड लड़ाई होती है, सेकेंड युद्ध में पृथ्वीराज हार जाते हैं, पृथ्वीराज जो हार गए और गौरी जीता। और क्या हुआ, गौरी क्या हुआ, जीत गया। गौरी जब जीत जाता है फिर उसके बाद पृथ्वीराज की क्या कर देता है, हत्या कर देता है। और यहीं पे आप देखोगे, यहीं पे जो पृथ्वीराज की हत्या कर देता है गौरी, क्या पृथ्वीराज निहत्थे नहीं थे, निहत्थे थे पृथ्वीराज, लेकिन गौरी ने नहीं छोड़ा इनको। यही हम लोग इतिहास सिखाता है हमको कि हम लोग जो पूर्वज हमारे गलतियां की हैं उस गलती को हम लोग ना दोहराएं, क्योंकि हमें इस जीवन में कैसे जीना है इतिहास हमें सिखाता है। और हम लोग इतिहास को बोरिंग समझते हैं, इतिहास बोरिंग नहीं है, इतिहास हमारे जीवन का एक पार्ट है जो हमें बहुत कुछ सिखाता है। अगर पृथ्वीराज तराइन के पहले युद्ध में ये गलती नहीं किए होते तो आज वो उनका इतिहास कुछ और होता, आज हम लोग कुछ और पढ़ रहे होते, लेकिन वही खत्म कर दिया नहीं। तो हमें ये सीखना चाहिए कि जो हमारे साथ जैसा व्यवहार करता है हमें भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। बात हमें चुकना नहीं है, बुरे के साथ हमें बुरा बनना पड़ता है। अभी आप द्वापर में जाओगे, कृष्ण के बारे में सुनोगे तो कृष्ण कैसे बुरे के साथ बुरा बर्ताव करते हैं वो भी आपको पढ़ाऊंगा, ये भी बताऊंगा। लेकिन अभी आप आओ दूसरी चीज देखो, दूसरी चीज आप देखोगे तो इसमें 1576 में एक युद्ध होता है, हल्दी घाटी का युद्ध।
हल्दी घाटी का युद्ध होता है, किसके बीच होता था? महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप और अकबर। महाराणा प्रताप और अकबर, यहीं पे आप देखोगे ना 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच एक युद्ध होता है जो मेवाड़ में होता है। इस महाराणा प्रताप ने क्या कहा कि मैं तुम्हारे सामने लड़ना पसंद करूंगा लेकिन तुम्हारी अधीनता नहीं पसंद करूंगा। 1570 में सभी रजवाड़े जो थे, 1570 में जो था, 1570 में सभी रजवाड़ों ने क्या किया? सभी रजवाड़ों ने अधीनता स्वीकार कर ली। अधीनता स्वीकार कर ली किसकी? अकबर की। लेकिन वही एक एक जो रजवाड़ा था मेवाड़, मेवाड़, इसने अपनी अधीनता स्वीकार नहीं की, महाराणा प्रताप इन्होंने। और ये इन्हीं के पूर्वज थे जो आप 1527 का युद्ध देखते हो, खानवा का युद्ध आप देखते हो, राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। इनके दादा थे। किसके दादा? ये महाराणा प्रताप के क्या थे? दादा थे, राणा सांगा जो थे। इन्होंने भी बाबर के सामने क्या किया? अधीनता स्वीकार नहीं की। और इसी में बाबर क्या करता है देखोगे तो गाजी मलिक की जो उपाधि ले लेता है और अपने और जिहाद का नारा देता है और बाबर को चना चबवा दिया था राणा सांगा ने। देखो, तो इन्होंने इनके पूर्वजों से ये सीखे थे कि मैं युद्ध करना, मरना पसंद करूंगा लेकिन तुम्हारी अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। यहीं पे आप देखोगे तो इसके दूत इसके 4 दूत थे, 4 दूत आए थे जो आप देखोगे यहाँ पे 4 दूतों ने क्या किया? राणा प्रताप से क्या किया? कहा कि आप कन्विंस किया इन्होंने कि आप क्या करो, अकबर की अधीनता स्वीकार कर लो। देखोगे आप यहीं पे जो ये एक पहले जो थे जलाल सिंह कुर्ची था, मान सिंह थे, भगवान दास, टोडरमल, ये चार दूत इन्होंने जो अकबर ने राणा प्रताप के सामने भेजा, 4 दूतों को, जलाल सिंह कुर्ची, मान सिंह, भगवान दास, टोडरमल, ये सभी आए। महाराणा प्रताप ने कहा कि तुम्हें वो सब कुछ दे रहा है, बस तुम्हें क्या करना है? उसके आदेश का पालन करना है। अपने राज्य में तुम राज करो, अच्छे से रहो, राज करो, लेकिन तुम्हें क्या करना है? बस उसके आदेशों का पालन करना है, उसका साथ देना है। तो इन्होंने कहा कि मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पूर्वज अधीनता स्वीकार नहीं किए। यही इतिहास हमें सिखाता है कि हमें कैसे अपने जीवन में जीना है, कैसे अपने जीवन में रहना है, कैसे हमको किसके सामने झुकना है, किसके सामने कैसे रहना है। ये नहीं, एक राजा का महत्व होता है, एक राजा का एक काम होता है, एक राजा का उद्देश्य होता है। तो इन्होंने राणा प्रताप ने किया। और देखोगे इस युद्ध में, खानवा के युद्ध में जो घोड़े हाथी तक प्रसिद्ध हैं, जिसमें आप एक मर्दाना हाथी था, मर्दाना नाम का एक हाथी आप देख लेना सर्च करके, मर्दाना नाम का हाथी प्रसिद्ध है इसी हल्दी घाटी के युद्ध में। चेतक भी प्रसिद्ध है। आप देखोगे घोड़े हाथी तक प्रसिद्ध हैं इसमें हल्दी घाटी के युद्ध में। इतिहास हमें ये सब सिखाता है। आगे बढ़ते हैं कि इतिहास के स्रोत कौन है। आप उतार लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, मैं तुरंत आपको दूंगा, ठीक है। तो इतिहास हमें ये चीजें सिखाता है। इतिहास बोरिंग विषय है ही नहीं। अब हम लोग जानेंगे कि इतिहास में जो प्रयोग हुई शब्दावलियां क्या होती हैं। इतिहास में जो शब्दावलियां प्रयोग होती हैं वो क्या होती हैं। शब्दावलियां, जैसे आप शब्दावलियां देखोगे तो शब्दावलियां में जैसे आप लोग पूरा तत्व, पूरा पाषाण काल पूरा देखते हो, इसमें आद्य देखते हो, पूर्व देखते हो, उत्तर देखते हो। ये शब्दावलियां क्यों आती है? एडी आता है, बीसी आता है, ये सारी चीजें आप देखोगे। तो सबसे पहले शब्दावलियां देख लेते हैं। शब्दावलियां, सबसे पहले शब्दावलियों को देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एडी। एडी का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी का मतलब होता है कि प्रभु के जन्म लेने का वर्ष होता है। प्रभु के जन्म
लेने का वर्ष, प्रभु के जन्म लेने के वर्ष को हम लोग क्या करते हैं, एनो डोमिनी कहा जाता है। और एनो डोमिनी, और इसके बाद एक आती है टर्म जिसे बीसी कहा जाता है, बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट, जो प्रभु के जन्म से पहले के वर्ष को, ठीक है, प्रभु के जन्म के पहले का वर्ष, ठीक है, ये होता है बिफोर क्राइस्ट। ये होता है जो है एनो डोमिनी, प्रभु के जन्म लेने के वर्ष को कहते हैं एनो डोमिनी, एडी कहा जाता है। और प्रभु का मतलब कौन, प्रभु कौन है हमारे, प्रभु कौन, जो ईसा मसीह होते हैं, ईसा मसीह, यीशु, यीशु कहते हैं इनको। जैसे आप इसमें देखोगे तो इसकी जो टर्म होती है, ये इसमें ये समय की गणना किया जाता है। इसका हम लोग इसको क्या उद्देश्य मानते हैं, एक हम लोग मानते हैं जैसे इसको जीरो, एक हम लोग इसमें एक जीरो बिंदु मानते हैं कि जीरो के बाद जितना होगा वो एडी होगा, और जीरो के जो पहले जितना भी आएगा वो बीसी आएगा, बीसी आता है। बीसी जो होता है हमेशा क्या होता है, घटते क्रम में होता है ना, घटते क्रम, घटते क्रम में होता है। जैसे आप एक देखोगे 2500 बीसी, फिर 1750 बीसी, सॉरी 1750 बीसी, फिर आप देखोगे एक टर्म आता है 1500 बीसी, फिर 600 बीसी, ऐसे। तो ये क्या होता है, बीसी क्या होती है, हमेशा घटते क्रम में होती है, और ये जो होता है ये बढ़ते क्रम में होता है, हमेशा बढ़ते क्रम में होता है, ये हमेशा बढ़ते क्रम में होता है, हमेशा आप देखोगे ये बढ़ते क्रम में हो जाता है। जैसे आप अभी जो हम लोग 24, अभी 25 बीता, 26 में आए, ये एडी में जाएगा, ठीक है, तो ये वो हो जाता है। और समय की गणना करते हैं हम कैसे, एडी और बीसी से समय की गणना करते हैं। ग्रिगोरियन कैलेंडर में ये प्रयोग होता है। ये ग्रिगोरियन कैलेंडर में क्या होता है, ये प्रयोग होता है, समय की गणना करने के लिए होता है ये। समय की गणना करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। जब भी आप देखोगे तो आप जब ये देखोगे ना कि 2500 बीसी से लेकर के 1750 बीसी, जैसे मैं आपको कहूंगा तो आपको आपके दिमाग में एक क्लिक हो जाएगा कि हाँ, ईसा मसीह के जन्म जब हुआ था तो उससे 2500 वर्ष पहले ये सभ्यता आई थी। कौन सी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, ये सभ्यताएं आई थी। तो जब आप ये से टर्म पढ़ोगे तो आप जब हम लोग कह दूंगा कि 1500 बीसी से लेकर के 1600 बीसी तक, तो आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा कि 1500 बीसी से लेके 600 बीसी जैसे कि वैदिक काल आ जाता है। तो ईसा मसीह की जो है 1500, ईसा मसीह के जन्म से 1500 पहले का जो वर्ष था वो क्या था, वैदिक काल चल रहा था। तो ऐसे हम लोग टर्म का प्रयोग करते हैं, ऐसे हम लोग इतिहास के बारे में जानते हैं, और इसी से हमें समय की गणना हो जाती है, समय का पता चल जाता है, ऐसे ही। और इसका कुछ जानने की जरूरत नहीं। और इसमें बस इतना है कि क्या है, एडी का मतलब एनो डोमिनी होता है, बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट होता है। और ये दोनों क्या है, बीसी क्या है कि ईसा मसीह के जन्म के पहले के वर्ष को दर्शाते हैं, एडी जो होता है वो ईसा मसीह के जन्म का समय होता है, उसे एडी कहते हैं, एक टर्म होता है, समय की गणना किया जाता है इसमें। और इसमें लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद हम लोग प्रयोग करते हैं पूरा, पूर्व, फिर उसके बाद उत्तर, फिर उसके बाद हम लोग आद्य, ये सभी देखते हैं। शब्दावलियां जो होती हैं तो आप शब्दावलियों में देखोगे तो सबसे पहले शब्दावलियां का शब्दावलियों के प्रयोग होता है। एक पहली शब्दावली आती है जिसे हम लोग कहा जाता है पूरा, पूरा आता है। फिर आप लोग देखोगे तो एक आता है आद्य, आता है आद्य, उसके बाद एक पूर्व आता है, एक आता है उत्तर, उत्तर। 4 शब्दों का प्रयोग होता है। पूरा जो होता, पूरा जो ये शब्द आता है जिसे पूरा कहा जाता है, पूरा होता है ये अपने प्राचीनता को दर्शाता है। ऐसा समय जो, ऐसा समय, समय
जो अपनी प्राचीनता को दर्शाता हो, जैसे पूरा पाषाण काल। जैसे क्या? पूरा पाषाण काल। जैसे क्या? पूरा पाषाण काल। और आगे जो होता है, ऐसा समय काल, समय जो अपने प्रारंभिक स्थिति को दर्शाता हो, जो अपने प्रारंभिक स्थिति को दर्शाता हो। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में लोग अपनी अपनी सभ्यता को क्या प्रचलन में ला दिए थे, जानने लगे थे हर चीजों को, जो है बुआई, कटाई, सुनार का काम, बर्तन बनाना, उनको रंगना, ये सभी चीजें जान गए थे वो। जैसे क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। सॉरी, सिंधु घाटी सभ्यता। जैसे फिर उसके बाद आते हैं, ये पूर्व का प्रयोग करता है। पूर्व मतलब होता है ऐसा समय जो अपने पहले के समय को दर्शाता हो। जैसे पूर्व मुगल काल। मुगल काल के पहले का समय। जैसे पूर्व मुगल काल, पूर्व मुगल काल, मुगल काल के पहले का समय, मुगल काल के पहले का समय ना। अंडरस्टैंड? समझ में आया कुछ? ठीक है। और वैसे ही आप एक जो उत्तर का प्रयोग कर देता है कि ऐसा समय जो अपने आगे के समय को दर्शाता है, बाद के समय को दर्शाता है। ठीक है, आई बात समझ में? और जैसे कि इसमें जैसे आप लिखोगे तो आप इसमें भी यही लिख सकते हो, उत्तर मुगल काल। उत्तर मुगल काल आया समझ में आपको? तो मुगल काल के बाद का समय ना, मुगल के बाद का समय, मुगल काल के बाद का समय। ठीक है, आया समझ में आया बात? यही है आपके जो है समझने की क्रम। बस आपको इतना समझना है कि पूर्व का प्रयोग, जैसे कि ऐसा समय जो अपने प्राचीनता को दर्शाता है, उसे उसे पूर्व, जो उसे पूर्व प्रयोग करते हैं, जैसे पूरा पाषाण काल आ जाता है। और जो आएगा एक आद्य आता है, आद्य ऐतिहासिक काल जो होता है, जो ऐसा समय जो अपने प्रारंभिक स्थिति को दर्शाता हो, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता। तीसरा क्रम आता है जैसे पूर्व, जो अपने जो पहले के समय को दर्शाता हो, जैसे पूर्व मुगल काल, पूर्व वैदिक काल, ऐसे जो अपने पहले के समय को दर्शाता हो, जैसे मुगल काल के पहले के समय को पूर्व कहा जाता है। जैसे आपने दिया जाएगा कोई प्रधानी का चुनाव, कोई विधायक का चुनाव, कोई मंत्री, पूर्व विधायक, पूर्व प्रधान, ये सब जो पहले जो रह चुके प्रधान है, वो पूर्व का प्रयोग। उत्तर का जो होता है बाद, उत्तर मुगल काल, उत्तर वैदिक काल, जैसे उत्तर मुगल काल के बाद का समय जो होता है वो उत्तर मुगल काल हो गए। उत्तर वैदिक काल के बाद के समय को कहते हैं उत्तर वैदिक काल, ये टर्म होते हैं। फिर उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे कि इतिहास के जो है विभिन्न स्रोत कौन है। इतिहास के विभिन्न स्रोत 3 प्रकार के होते हैं। इतिहास के स्रोत कौन है? इतिहास के स्रोत 3 प्रकार के होते हैं। इतिहास के स्रोत 3 प्रकार के पार्थ, इतिहास के स्रोत हैं 3 प्रकार के। पहला आप देखोगे तो प्रागैतिहासिक काल, प्रो हिस्टोरिकल
एरा। फिर उसके बाद आता है आद्य ऐतिहासिक काल। सॉरी, आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो प्रोटो हिस्टोरिकल एरा, ठीक है। उसके बाद ऐतिहासिक काल आता है। तीन प्रकार के होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। तो इतिहास के स्रोत कितने हैं? तीन है। इतिहास के जानने के स्रोत कौन थे? दो थे। इतिहास के स्रोत कौन है? तीन है। एक जो प्रागैतिहासिक, प्राग्योतिहासिक काल है, आदि ऐतिहासिक काल है और ऐतिहासिक काल है। पहले हम लोग जान लेते हैं, इसको मिटा दो बेटा, मिटा देता हूँ पार्थ, ठीक है। तो प्रागैतिहासिक काल में देखोगे तो इसमें जो था, मानव पढ़ा लिखा नहीं था, लिखा नहीं था। इसमें मानव क्या था? पढ़ा लिखा नहीं था। लोग पत्थरों के औजारों का प्रयोग करते थे, ठीक है। लोग पत्थरों के औजारों का प्रयोग करते थे। जैसे आप देखोगे, एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखने को मिलेगा, जैसे जो है आप इसमें पाषाण काल आएंगे, पाषाण काल, दूसरा है ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल, मानो इसमें पढ़ा लिखा नहीं है, जानकारी के स्रोत कहीं कोई मिलते ही नहीं, पत्थर मिलता है और औजार मिलते हैं देखने को। तो इसमें मानो क्या है? पढ़ा लिखा नहीं है। जैसे आप पाषाण काल देखोगे, यहीं पे पत्थर के औजार मिलेंगे और यही सब मिलेंगे, लिखित कोई साक्ष्य मिला गया ही नहीं। तो इसमें पता चलता है कि प्रागैतिहासिक में मानव क्या था? पढ़ा लिखा नहीं था। वो क्या करता? खेत करता था, पत्थर के औजार बनाता था, यही सब देखने को मिलेंगे। ताम्र पाषाण काल, ये सब मिलते हैं देखने को। फिर उसके बाद आता है आद्य ऐतिहासिक काल। इसमें मानो पढ़ा लिखा, मानव पढ़ा लिखा था। इसमें मानव क्या था? पढ़ा लिखा था। इसमें मानव पढ़ा लिखा था, लेकिन लिपियां पढ़ी नहीं गई। लेकिन इनकी जो लिपियां थी, इनकी जो लिखावट थी, अब तक क्या है? पढ़ी लिखी नहीं गई, अभी तक पढ़ी लिखी नहीं। इनकी जो लिपियां थी, इनकी जो लिपि थी, सेंधव लिपि थी। एग्जाम्पल में आप देखोगे तो क्या है? एग्जाम्पल आप देखोगे तो सिंधु घाटी सभ्यता, एग्जाम्पल में आप देखोगे सिंधु घाटी सभ्यता है। ये सिंधु घाटी सभ्यता, जैसे आप देखोगे सेंधव लिपि को सबसे पहले पहले देखा था किसने? सबसे पहले इस सभ्यता को किसने, इस लिपि को किसने देखा? सबसे पहले देखा था अलेक्जेंडर कनिंघम ने। कनिंघम सबसे पहले इसको, जो सिंधु लिपि को, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपियों को सबसे पहले देखा अलेक्जेंडर कनिंघम ने। अलेक्जेंडर कनिंघम कौन थे? पुरातत्व विभाग के जनक हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम कौन है? पुरातत्व विभाग के जनक हैं, ये याद रखिएगा, भूलिएगा मत। फिर उसके बाद ऐतिहासिक काल आता है। ऐतिहासिक काल में लिपियां जो है, जो मानो पढ़ा लिखा था और इसकी लिपि, इसकी लिपि पढ़ी गई ना, पढ़ी गई, स्वेच्छा से लिपियां पढ़ी लिखी गई। इसीलिए ही इसी काल में आप देखोगे तो ग्रंथ लिखे गए, इतिहास लिखे गए, और भी सारी चीजें। ये उतार, यहाँ पे ये उतार लीजिए। और हम कल से पढ़ेंगे, यहाँ पे कल से हम लोग क्या पढ़ेंगे? पाषाण काल। फिर पाषाण काल को पढ़ने के बाद फिर ताम्र पाषाण काल आएंगे। फिर वहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो कल हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू? कल हम लोग पढ़ेंगे, कल ये पढ़ेंगे हम लोग पाषाण काल। कल हम लोग पढ़ेंगे पाषाण काल के बारे में। वीडियो कैसी लगी, क्लास कैसी लगी, आप बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा। और हाँ, मेहनत जरूर करिएगा, क्योंकि मेहनत से ही आदमी आगे बढ़ता है। और निखार तभी आएगा जब आप घिसोगे। और आदमी वही है जिसके जीवन में संघर्ष है। मरा हुआ व्यक्ति हमेशा दूसरों के कंधों पे जाता है, जलाया जाता है। और हाँ, जीवन में सांस लेना ही एक जीवन नहीं है, जीवन में सांस रुक जाना ही मृत्यु नहीं है। जीवन में
कुछ ना करना, जीवन को सार्थक ना बनाना भी एक मृत्यु के समान है, बाकी और कुछ नहीं है। अगर आपके जीवन में कोई अच्छा व्यक्ति है, कोई छोड़ के चला गया है, कोई नहीं है, फर्क नहीं पड़ता। आप अपने जीवन को किस तरीके से, किस डायरेक्शन में लेके जाते हो, ये महत्वपूर्ण है। आप गर्लफ्रेंड के चक्कर में, आप बॉयफ्रेंड के चक्कर में, आप इसके चक्कर में, उसके चक्कर में अपने आप को बर्बाद कर रहे हो, ये आपकी गलती है और किसी की गलती नहीं। तो अपने जीवन को सार्थक बनाओ। प्यार करना जरूरी है, आगे बढ़ना भी जरूरी है, लेकिन अपने जीवन को किसी के लिए डिपेंड कर देना ये जरूरी, ये एक व्यक्ति का लक्षण नहीं है, जानवरों का लक्षण है। जानवर भी अपने लिए जीते हैं और हम इंसान हैं। हम अगर अपने लिए ना जिए, अपने आप को सार्थक ना बनाए, तो हमारे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना। मिलते हैं कल। नमस्कार।